नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है ये है मध्य प्रदेश ग्वालियर की और ये है पूजा जाटव केस। एक महिला ने जो है कितने सारे आदमियों की जो है ज़िंदगी ख़राब करी। तो दोस्तों, हम कहानी में विस्तार से आगे बढ़ेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी हमारे दोस्त लोग जिस भी शहर से वीडियो देख रहे हैं तो वो अपना शहर का नाम और अपना नाम बताएं, जिसमें कि मैं आने वाले अगले वीडियो में जो है उनका नाम बोलूँगा, जिससे कि सभी लोगों को पता लग सके कि कौन कौन हमारी वीडियो देखते हैं। तो दोस्तों, अभी कुछ नाम हैं, मैं जल्दी से उनके नाम के बारे में बता देता हूँ जो कि पिछले वीडियो में जो कमेंट आए थे मुझको। जैसे कि भाई मसूद हैं जो कि मुंबई से हैं, और शेखर हैं गुजरात से हैं, और इसके अलावा जगवीर तोमर हैं जो कि ये भी गुजरात से हैं। इसके अलावा गुरमीत हैं, ये मुजफ्फरनगर से हैं। लतीफ़ मोहम्मद हैं, ये हैदराबाद से हैं। डॉक्टर जितेंद्र वर्मा हैं, ये बिहार से हैं। इसके अलावा मनेंद्र वर्मा, ये रीवा मध्य प्रदेश से हैं। इसके अलावा के जिलानी हैं, ये भोपाल मध्य प्रदेश से हैं। तो दोस्तों, मैं भी MP भोपाल से ही हूँ। इसके अलावा गौरी शंकर हैं, ये सीधी मध्य प्रदेश से हैं। इसके अलावा प्रवीण सैनी हैं, ये हरियाणा से हैं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे वीडियो देखते हैं और आपने मुझे कमेंट किया अपना नाम और सिटी का नाम। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है मैं कुछ 10-10 नाम जो है लेके हर वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे नाम ले लूँगा तो वीडियो जो है हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी मध्य प्रदेश ग्वालियर जो शहर वहाँ की है। तो वहाँ पर एक पूजा जाटव नाम की लड़की रहती थी। अब पूजा जाटव की सबसे खास बात क्या थी दोस्तों, दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत थी कि भाई मतलब जहाँ से निकल जाए वहाँ पर कुछ लड़के इसके पीछे ही पड़ जाते थे, इतनी दिखने में खूबसूरत ये लड़की थी। अब इधर क्या होता है कि भाई इसके जो फादर होते हैं, फादर इसका रिश्ता तय कर देते हैं। हालांकि पूजा जाटव ज़्यादा पढ़ी लड़की नहीं, मतलब पढ़ी लिखी लड़की नहीं थी, ये मात्र 12वीं पास थी। थोड़ा सा मतलब बोले तो पढ़ने में ये होशियार नहीं थी। अब क्या होता है कि भाई इसकी एज हो जाती, उम्र हो जाती, तो इसके जो फादर होते हैं वो जो है इसकी शादी फिक्स कर देते हैं। अब पूजा जाटव के जो फादर थे वो लोको पायलट होते। लोको पायलट मतलब ट्रेन जो चलाते हैं ना, ट्रेन के ड्राइवर, ट्रेन का पायलट आप बोल सकते हो, वो होते हैं। और वो एक लड़का ढूंढते हैं, उसका नाम होता है रमेश। अब रमेश भी लोको पायलट होता है, मतलब वो भी ट्रेन चलाया करता था। तो भाई रमेश के लिए सरकारी, मतलब जो रमेश था वो सरकारी नौकरी करता था। तो पूजा के फादर को पसंद आ जाता है और इनकी भाई बढ़िया तरीके से अरेंज मैरिज हो जाती है। अब भाई साल आता है 2016, इनकी बढ़िया सब कुछ शादी वगैरह सब बढ़िया चल रही थी। अब 2016 में क्या होता है कि जो पूजा का जो हस्बैंड था रमेश, उसके ऊपर जो है कोई बंदूक से जो है हमला करता है। अब इधर जो है किसी भी तरीके से भाई रमेश बच जाता है, मतलब उसको गोली नहीं लग पाती है। लेकिन अब क्या होता है कि इधर वो पुलिस कंप्लेन करता है, और पुलिस कंप्लेन में ये बोलता है कि भाई ये जो है मेरी वाइफ करवा रही है, भाड़े के जो गुंडे होते हैं उनको बुलवा के मेरी बीवी इस प्रकार से मेरा मर्डर करवाने की कोशिश कर रही है। अब इधर क्या होता है कि भाई जो रमेश था और पूजा थी, इन दोनों में क्या अनबन चलती थी, इन दोनों में जमती नहीं थी। तो इस कारण जो है भाई रमेश इस प्रकार से कंप्लेन लिखवाता है, लेकिन ये प्रूव नहीं हो पाता है। अब पुलिस में कंप्लेन लिखवा दोगे, प्रूफ भी होना चाहिए, तो ये प्रूफ नहीं हो पाता, और जो भाड़े के जो भाई गुंडे होते हैं पकड़ाते नहीं हैं। अब भाई इनका जो है केस चले जाता है कोर्ट में, क्योंकि भाई जो रमेश होता है पूजा का हस्बैंड, उसने FIR तो दर्ज करवाई दी थी। तो कोर्ट में भाई ये मामला चलता रहता है, अभी तक कुछ जो है इसका डिसीजन नहीं आता है। अब ऐसे करते करते 1 साल हो जाता है, करीब 2017 आ जाता है। 2017 में पूजा की मुलाकात होती है कल्याण से। अब इसकी मुलाकात कहाँ होती, ग्वालियर जो कोर्ट है वहाँ पर मुलाकात होती। ये जो कल्याण है ये भी आया करता था, इसके भी कोर्ट के चक्कर लगते थे, और पूजा के भी कोर्ट के चक्कर लगते थे। तो ये दोनों क्या है कि भाई पहचान हो जाती है ना कि भाई कि यार ये भी बहुत दिन से आ रहा है और मैं भी बहुत दिन से आ रहा हूँ, इस प्रकार से इनसे पहचान हो जाती है। और कल्याण एक दिन पूछ ही लेता है कि क्या बात है, आप जो है बड़े दिनों से आ रही हैं, तो आपका केस क्या है। तो पूजा बताती है कि भाई मेरे हस्बैंड ने झूठा इल्ज़ाम लगा दी मुझ पर कि मैंने उस पर गोलियाँ चलाई। तो कल्याण भी बोलता है कि भाई सेम चीज़ मेरे साथ भी है, मतलब मेरे ऊपर भी बहुत सारे झूठे इल्ज़ाम लोगों ने लगा के रखे हैं। अब भाई ऐसे क्या होता है, इन दोनों में हो जाती दोस्ती। अब कल्याण और पूजा में दोस्ती ये बदल जाती है प्यार में। अब ये लोग भाई लिव इन में रहने लगते हैं। लिव इन में कहाँ रहते हैं, झांसी में, क्योंकि जो कल्याण था ना वो मूल रूप से जो झांसी का रहने वाला था। झांसी में कमरा लेते हैं भाई। इधर पर ये जो है अवैध संबंध वगैरह बनाते हैं, या वैध संबंध जो बोलो। अब इनका जो है ऐसे चलते चलते करीब 2019, मतलब 2 साल तक भाई इनका बढ़िया अफेयर चलता है। एक साथ अकेले में रहा करते थे, एंजॉय करते थे। अब भाई 2019 में क्या होता है कि कल्याण का एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट होता है, उसकी मृत्यु वहीं पर हो जाती है रोड पे। अब पूजा फिर से अकेली, एक तो पूजा के पति ने, एक ने तो डाइवोर्स दे दिया, और एक जो है भाई कल्याण जिसके साथ लिव इन में रहती थी वो मर गया। अब इधर क्या होता है कि भाई जो पूजा थी झांसी में, जो इनके परिवार रहते थे, मतलब कल्याण के जो परिवार रहते थे, उनके पास जाती है।
उनके फादर से मिलती है, कल्याण के फादर से मिलती है, उनके बड़े भाई से मिलती है, कल्याण की माताजी से मिलती है, और वो सारी बातें ये बोलती है कि भाई कल्याण और हम लोग एक साथ जो है लिव इन में रह रहे थे और हम लोग ने मंदिर में शादी भी कर ली। इस प्रकार से जो है भाई वो परिवार वालों को बोलती, तो परिवार वाले क्या करते हैं कि उसकी थोड़ी थोड़ी सी वो अपनी इमोशनल कहानी बताती है, और परिवार वाले उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब पूजा जो है कल्याण के घर वालों के साथ रहने लगे। अब भाई पूजा जो थी चालू टाइप की लड़की थी। अब क्या होता है कि जो कल्याण जो मर गया उसका जो बड़ा भाई होता है, तो बड़ा भाई जो होता है उसका नाम होता है संतोष, उससे अफेयर हो जाता है भाई। अब देखिए पूजा दिखने में अच्छी थी, मैंने पहले बता दी, वो इतनी अच्छी दिखती थी कि कोई भी भाई कोई भी शख्स फिसल सकता था, कोई भी शख्स उसकी खूबसूरती में मर सकता था। अब भाई उसका जो जेठ लगता है, जबकि वो एक प्रकार से वो लोग जेठ लगता है, संतोष से अफेयर हो जाता है। अफेयर होता है तो भाई ये प्रेग्नेंट हो जाती है पूजा। अब भाई प्रेग्नेंट होती है तो इधर चौंकाने वाली बात ये होती है कि संतोष ऑलरेडी शादीशुदा होता है। अब जब संतोष की बीवी को ये पता लगता है कि भाई पूजा से इसके रिलेशन है और पूजा का जो है बच्चा होने वाला है, तो उसकी बीवी भी छोड़ के चली जाती है, मतलब संतोष जो जेठ होता है उसकी बीवी छोड़ के चली जाती है। अब भाई कोई बीवी कैसे रहेगी। अब भाई संतोष को भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पूजा देखने में इतनी खूबसूरत थी तो उसका काम चल रहा था। अब भाई क्या होता है कि इस प्रकार से चलते जाता है, एक बच्ची को जन्म देती है पूजा जो है, संतोष जो होता है उसके बच्चे को जन्म देती है। अब इधर पूजा क्या बोलती है, पूजा ये बोलती है, उसका जो ससुर होता है फादर, और जो बोले तो हस्बैंड जो संतोष होता है उससे बोलती है कि मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए। अब तो एक बच्ची भी हो गई है, मैं इसी घर के मतलब हिस्सा हूँ, परिवार हूँ। अब इधर जो है उसका जो ससुर है मान जाता है, संतोष भी मान जाता है कि ठीक है भाई आधी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दो, लेकिन सास नहीं मानती है। अब जो सास होती है वो सास नहीं मानती है, सास का नाम जिसका कि सुशीला होता है वो नहीं मानती, बोलती नहीं इस लड़की पे मुझको भरोसा नहीं है, ये प्रॉपर्टी के लिए सारी चीज़ें कर रही है, पहले भाई कल्याण फिर उसके बाद उसका जेठ, मतलब हर किसी पे ये डोरे डालती। इस प्रकार से उसका कुछ सास का कहना था तो वो एग्री नहीं होती, वो बोलती कि मैं एग्री नहीं हूँ। तो इस कारण भाई इसको जो आधी प्रॉपर्टी मिलनी थी ना वो वहाँ पर रुक जाती है। अब भाई ऐसे चलते रहता है। अब बाद एक दिन क्या होता है कि इनके बीच काफ़ी लड़ाई झगड़ा होता है पूजा और उसकी सास का, और पूजा जो है घर छोड़कर भाग जाती है, वापस आ जाती है ग्वालियर जहाँ की वो रहने वाली होती है। अब ग्वालियर में किसके साथ रहा करती थी, ग्वालियर में इसकी एक बहन होती है, उस बहन के साथ रहती, उस बहन का नाम था कमला, मतलब इसकी बड़ी बहन थी। तो बड़ी बहन कमला और ये पूजा दोनों साथ में रहती हैं। अब बच्ची जो होती है ना, बच्ची का आता है भाई जन्मदिन। अब बच्ची का जन्मदिन आता है तो ये क्या करते हैं कि भाई ये जो पूजा होती है अपने हस्बैंड संतोष को बुलाती है, और जो है ससुर को भी बुलाती है और सास को भी बुलाती है, लेकिन इसको पता था कि सास नहीं आएगी क्योंकि सास से इसकी बनती नहीं थी। अब इधर पर क्या होता है कि भाई इधर जो उसका हस्बैंड था, पूजा का हस्बैंड जो अभी प्रेजेंटली में था, जिसका नाम संतोष था, वो मना करता है कि मैं नहीं आऊँगा भाई, ऐसा है, मतलब इनके बीच में कुछ विवाद चलता है। लेकिन इधर पूजा बोलती है कि मैं एक और बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, मतलब मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई हूँ। इस प्रकार से कुछ झूठ बोलती है और ऐसे झूठ बोल के जो है उसको बुला लेती है। अब भाई बुलाती तो संतोष भी जाते हैं, उसके पिताजी भी जाते हैं, मतलब पूजा का लगा वो ससुर। तो ये लोग बर्थडे में जाते हैं, भाई बर्थडे बनाते हैं लड़की का बढ़िया से। अब जब बर्थडे बनाते हैं, अब जो भी इनके बीच में बातचीत होती है, ये लोग वापस जाते हैं घर। अब घर जैसे ही जाते हैं तो इनको पता लगता है कि भाई इनकी जो जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि भाई सास की मृत्यु हो गई, मतलब पूजा की सास की मृत्यु हो गई, और बोले तो जो संतोष था, संतोष की माँ की जो है मौत हो गई। अब वो देखते हैं कि भाई हाथ पैर बंधे हुए हैं, हाथ पैर बंधे हैं और कोई जो है मर्डर करके चला गया। इस प्रकार से पुलिस वगैरह आती है। अब पुलिस वगैरह आती, देखते हैं कि घर में कुछ केस वगैरह था, कुछ जेवरात वगैरह थे, तो वो भी जो है नहीं रहते। तो ये मामला हो गया लूट का, मतलब इधर पुलिस को गुमराह ये करते हैं कि लूट का मामला है, और लूट के मार के जो है अकेली इस महिला को चले गए। अब जो है भाई इधर क्या होता है कि इधर जो है सुशीला की मौत हो गई, मतलब अब इधर जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो इधर पर पता मतलब पुलिस जो है जब पता लगाती है, सब कुछ सबसे पूछताछ करती है, तो पूजा ये बोलती है कि भाई जो मेरे पति जो संतोष है इसकी पहली बीवी ने करवाया होगा क्योंकि इसकी जो है बनती नहीं थी। अब पुलिस जाती है पहली बीवी के बाद, संतोष की पहली बीवी जो कि छोड़ के चली गई थी। अब सब कुछ पता लगाती है, देखती है कि भाई वो तो अपने घर पर ही थी, कहीं नहीं गई। अब उसकी जो पहली बीवी ये बोलती कि भाई पूजा जो है ना, पूजा का हाथ हो सकता है क्योंकि प्रॉपर्टी का कुछ मामला इनका चल रहा था। अब भाई इधर जो है पूजा के पास जाते हैं तो पूजा भी उस समय भाई ग्वालियर में ही थी। अब भाई सब पे शक करती पुलिस, एक दूसरे पे, मतलब किसी ने इस पे इल्ज़ाम लगा दी, किसी ने उस पे इल्ज़ाम लगा दी, यहाँ तक कि जो मरने वाली थी उसके जो पति थे, मतलब जो सुशीला के जो हस्बैंड थे, पूजा के जो ससुर, उस पर भी इल्ज़ाम लगाया जाता है। लेकिन भाई वो सब तो ग्वालियर में मौजूद थे, जन्मदिन मना रहे थे, तो भाई उस वक्त मारा किसने। अब पुलिस जब गाँव वाले से पूछती है तो गाँव वाले बोलते हैं इधर पर एक महिला आई थी, एक महिला आई थी और एक उसके साथ कोई पुरुष था, और जो महिला है ना वो पूजा की बहन लग रही थी।
पूजा की बहन कमला, जी हाँ दोस्तों, जिसके साथ ग्वालियर में पूजा रहा करती थी। अब पुलिस देरी नहीं करती, पुलिस भाई जब पूरा सीडीआर मोबाइल का लोकेशन निकालती है तो पता लगता है कमला ही वहाँ पर गई थी, और कमला ग्वालियर में मौजूद नहीं थी जब ये जन्मदिन मना रहे थे पूजा की बेटी का। अब पुलिस पकड़ती है कमला को, कमला के बाद पकड़ती है पूजा को और मारती है। जब इनसे इंट्रोगेशन करती है तो ये पूरा सच उगल देते हैं। ये भाई इनकी एक प्लानिंग थी कि सब लोग को जन्मदिन पे बुलाना है, झूठ कैसे ही बोल के। और पूजा ने झूठ बोला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, नहीं तो उसका पति और उसका ससुर आते नहीं। झूठ मूठ बोल के इनको बुला लिया और इधर से उसने अपनी बड़ी बहन कमला को भिजाया। और कमला के साथ जो पुरुष था वो था अनिल, वो था प्रेमी, कमला का प्रेमी, पूजा की बड़ी बहन का प्रेमी। तो ये लोग मिलके सबसे पहले तो क्या करते हैं कि चाय वगैरह पीते हैं। अब जैसे कि भाई उसकी सास पहचान गई, भाई भाई रिश्तेदारी लगते हैं कि हाँ भाई आओ, कोई ज़बरदस्ती तो कोई घुस नहीं सकता। तो चाय में पिलाती है, क्योंकि उधर कुछ कप जो है चाय के भी पाए गए थे। और उसी बीच में ये लोग एक इंजेक्शन लगाते हैं बेहोशी का, जिससे कि उसकी सास जो है सुशीला बेहोश हो जाती है। उसके बाद उसके हाथ पैर बांधते हैं, मुंह पे कपड़ा भी ठूसते हैं, मुंह भी बांध देते हैं, कहीं भाई गला दबाने से पहले इसको होश ना आ जाए। उसके बाद गला दबा के उसकी हत्या कर देते हैं। तो इस प्रकार से भाई जो है ये 24 जून 2025 का वाकया था जब सुशीला की मौत हो गई, और जिस दिन जो है पूजा की लड़की का जन्मदिन था। अब पूजा ने पूरा खुलासा किया, ये करा कि भाई मुझको प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे रहे थे, इस कारण मैंने ये किया। अब लेकिन जो कल्याण की हत्या थी और जो पूजा का एक और पहला पति था जिस पे गोलियां चलाई थी, अब उसका शक भी जो है पूजा की तरफ जाता है। लेकिन पूजा ने एक्सेप्ट नहीं करा, पूजा ने बोला मैंने नहीं किया। और पूजा के खिलाफ फिलहाल अभी ये जो है एविडेंस है नहीं, लेकिन पुलिस पता लगा रही है। और पुलिस कहीं ना कहीं पुलिस को ये लग रहा है कि इन दोनों में भी इसी का हाथ है, क्योंकि पूजा एक लालची टाइप की लड़की थी। तो इधर अभी पूजा भी जेल में है, पूजा की बड़ी बहन कमला जेल में है, और कमला का जो बॉयफ्रेंड था अनिल वो भी जेल में। और अनिल ने इधर भागने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने क्या है कि उसको पकड़ लिया और एनकाउंटर में पैर में गोली भी लगी थी। तो इस प्रकार से खूबसूरत महिला ने जो है कई लोगों की जो है भाई ज़िंदगी बर्बाद करी। तो इधर पर दोस्तों किसी भी खूबसूरत महिला पर जो है किसी को इस प्रकार से फिदा नहीं होना चाहिए। अब पूजा क्या है, दिखने में खूबसूरत थी तो कोई भी जो है उसके जाल में फंस जाता था, लेकिन उसको नहीं पता कि इस खूबसूरत चेहरे के पीछे भाई क्या क्या हो सकता है। किसी को मारने से नहीं डरती, किसी की भी हत्या कर सकती है, इसको मेन जो है पैसा चाहिए। तो ये थी दोस्तों आज की सच्ची घटना। अब आप बताइए कि भाई इस टाइप से माहौल जो बना हुआ है, और ये जो है पूजा जाटो केस काफ़ी फेमस है, आप नेट पे भी सर्च करेंगे तो ये केस जो है आपको मिल जाएगा। तो इधर वीडियो खत्म होता है और इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और या तो वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।